हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वैसे तो बड़ा अजीब सा होता कि अगर हमें लगता कि शहबाज शरीफ साहब कमजोर है, स्टैब्लिशमेंट मजबूत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर स्टैब्लिशमेंट मजबूत भी हो रही है, दुनिया जहान इकोनॉमिस्ट वगैरह ये बात लिख रहा है, तो हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली भी हो रहे हैं, हमारा इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में ही बढ़ रहा है। एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं, तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है, शहबाज शरीफ साहब मजबूत हैं, सेमी मजबूत है, कमजोर है, वॉट एवर, मुल्क का सिस्टम अच्छा चल रहा है, हाइब्रिड कह लें, जो चाहे कह लें। दूसरा सर, ये 5 अगस्त का तो मुझे शो लग रहा है फ्लॉप, तो उसके बाद क्या होगा? मतलब इमरान के बेटे आएंगे, वो भी चले जाएंगे, ट्रंप मुश्किल बात करे, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इमरान? देखिए जी, कामरान साहब, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के बेटे आते, जो कि मुमकिन तौर पे मुझे लगता है कि फ़ौरन तो नहीं आ रहे, शायद आए 2-4 हफ्ते, महीने, 1.5 महीने बाद, जब ये कंट्रोवर्सी सेटल हो जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली वो आएंगे और अपने वालिद से मिलने का उनका जो है एक हक भी बनता है, और मिलेंगे भी सही और मिलना पसंद भी फरमाएंगे। उस वक्त तक उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तासुर तहरीक इंसाफ की तरफ से यही दिया गया था कि वो आएंगे, और ये पहला इनफैक्ट उन्होंने दिया ही यही था कि वो आएंगे और तहरीक लीड करेंगे। वो तो अहमद वैस साहब भी या हमारे भाई हैं, वो यही फरमा रहे थे कि भाई वो तहरीक तो लीड करने का तो उनकी ना तरजीह है ना होनी चाहिए, और यही मेरा ख्याल इमरान खान साहब का कल परसों पैगाम आया है। ये तो बात हो गई एक तरफ, और दूसरा यह है कि अगर वो आते फर्सी चश्मे तस्वुर में हाइपोथेटिकली, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई यहाँ पे कुछ स्टर क्रिएट कर सकते। देखें, आप मत भूलें कि इमरान खान साहब जो हैं वो बनफ़ फीस मौजूद हैं, और ना तहरीक साहब पहली दफ़ा एहतजाज कर रही है कि उनको ये तजस्सुस हो कि कैसा होगा। ना तहरीक साहब ना पहली दफ़ा कुछ जलसा करने के चक्कर में है। तहरीक साहब के पास एक जितने जलसों का, बड़े बड़े जलसों का, छोटे छोटे जलसों का जो तजर्बा या उनके पास है, वो शायद किसी और पार्टी के पास नहीं है। लेकिन एहतजाज उनके हमेशा नाकाम रहे। एक एहतजाज नहीं है कि उनके पास कि जिसको फखरिया पेश कर सके। 5 अगस्त को क्या होगा? मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, 5 बजे पोलिंग बंद हो जाएगी और 7-8 बजे तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये जो जलसे जुलूस होते हैं या जो नहीं साहब, इमरान खान ने बड़ी ह्यूज एक्सपेक्टेशन कायम की थी 5 अगस्त के एहतजाज से। अगर वो एहतजाज भी नाकाम होगा तो विल इमरान खान बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड इनसाइड द जेल सेल? मेरा ख्याल है कि उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब मैं खुद कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने 25 मई 2022 में अपनी वल्वला अंगेज़ क़यादत में और 40 जलसे करने के बाद KP की सारी हुकूमत उनके रहमो करम पर, और वो इतना उन्होंने हाइप क्रिएट किया हुआ था कि 30 लाख बंदा लाना था। तो जब वो आए तो नाकाम हुए, तो मायूस पता नहीं हुए या नहीं हुए, और उसके बाद वो ये ज़रूर हुआ कि हर नाकामी के बाद वो कपड़े झाड़ के खड़े हो गए। इसी तरह और भी कई किए, 26 को आए। तो ये कहना कि जी उनकी गैर मौजूदगी में लोग चलाएंगे तो वो उनसे ज़्यादा कामयाब होगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। और फिर जब बात है कि एक जलसा जो लाहौर के अंदर जो बड़ा इवेंट हो ना, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 30 अक्टूबर का इमरान खान साहब का जलसा, या बेनज़ीर साहब का 10 अप्रैल, तो ये जी। हम तो, मैं तो खुद एक्टिविस्ट रहा हूँ, और ये इनके घर के अंदर भी जो एक्टिविज़म मेरा अफवान के मैं जानता हूँ, पुराना फैमिली है ये, हम इकट्ठे ही, हम जो है जवानी हमारी इकट्ठी, इनके वाले साहब और हमने हमारी इकट्ठी सर्व हुई हैं इसी एक्टिविज़म में। तो यकीन जानो कि शहर के अंदर 2-3 हफ्ते पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है, और उसके बाद हफ्तों बाद जैसे रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं कि बेनज़ीर का 10 अप्रैल का जलसा, इमरान खान साहब को 30 अक्टूबर 2011 का जलसा। तो कोई चीज़ जो नहीं रेफरेंस पॉइंट बने, तो मेरा ख्याल है कि इस मद में इमरान खान साहब चूँकि नाकाम हुए हैं, उनका एक बड़ी फॉलोइंग है। अब पता नहीं क्या उनको करना चाहिए, लाहेमल बनाना चाहिए, लेकिन उनको ये जरूर है कि उनको अपना लाहेमल एक नए सिरे तरतीब में। इकोनॉमिस्ट कोट कर रहा है कि पाकिस्तान के मामलात अंडर स्टैब्लिशमेंट एंड अंडर जनरल आसिफ मुनीर साहब बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। तो फिर ये तो जो रिजीम चल रहा है, इसको आप हाइब्रिड कहें या हाइब्रिड प्लस कहें, ये तो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। ये तो ना शहबाज शरीफ का इसमें कोई लॉस है, ना पाकिस्तान का कोई लॉस है, तो बड़ा कामयाबी चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि जब तक ये चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है और लॉन्ग टर्म चलता नजर आ रहा है, और इमरान खान लॉन्ग टर्म अंदर है।
मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बिल्कुल एक सुराब है, एक धोखा है। क्यों पाकिस्तान के अंदर अयूब खान जितनी तरक्की किसी ने नहीं करी, आज तक रेफरेंस पॉइंट है अयूब खान की तरक्की का, और उनको निकलने के और पाकिस्तान से निकालने का, और जिस बुरी तरह उनको नाकामी हुई। मुशर्रफ साहब का दौर हकीकत यह है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी देखते देखते आपके घरों के अंदर आपके जो स्टाफ है उनके क्वार्टर्स में टीवी भी आ गए, वॉशिंग मशीन भी आ गए, फ्रिज भी आ गए। ये कुछ छोटा चीज़ नहीं, और ये तरक्की के जो थी लाइन से हम बहुत नीचे आ गया, और हमारा जो हर चीज़ आ गई। मुशर्रफ साहब के दौर में इतनी तरक्की हुई और लोगों के पास इतना पैसा आया हर बंदे के पास। तो मेरा ख्याल है कि जी ये चीज़ें जो शायद एक चीज़ जो है जो आपका पॉइंट क्या है सर? और वो है सियासी इस्तेकाम। मेरा पॉइंट ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कामरान कुछ भी नहीं हो सकता, सब धोखा है। और यकीन जानो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें बेकार की जाएंगी। जो सियासियत में इस्तेकाम जो होता है वो कौमों की तो जो को अनहाइलेट कर देता है, कौमें तहलील हो जाती हैं, मुल्क मिट जाते हैं। और सियासी इस्तेकाम है दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके अंदर सब एक चीज़ कॉमन है, चाहे गल्फ कंट्रीज है, चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, कि जहाँ पे सियासी इस्तेकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इस्तेकाम है उधर। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। अब सवाल ये उभर रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूं मैं, दो सवाल उभर रहे हैं कि पाकिस्तान के पावरफुल लोग समझते हैं कि इमरान साहब वजह है इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की या होने की। नियाजी साहब वैसा समझते हैं कि इमरान अगर बंद है, अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदियां लगी हुई हैं तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं है। अब ये तो दोनों के हक में और अगेंस्ट आर्गुमेंट हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ब्रेक के बाद अवैध साहब जरूर आप जवाब दीजिएगा कि मेरा उनके बेटों को रोक दे, अभी वो आए नहीं है, तो सेनेटर फरहानुल्लाह साहब और उनकी पार्टी जो है वो जी न्याजी साहब क्या कह रहे हैं? मैं सर ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल कामरान ये नहीं कह रहा हूँ कि जी अगर इमरान खान साहब को जेल से निकाल बंद हो गए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इमरान खान साहब, तो उसका जो पार्टनर क्राइम है जो सियासी में इस्तेकाम वाले मुल्क में हम देख रहे हैं, उसकी वजह ये ना तो ये मौजूदा निज़ाम है, ठीक है, लेकिन सियासी इस्तेकाम ये होता है कि आपके यहाँ निज़ाम पे और हुकूमत के ऊपर ये सवाल बंद होना कि ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी नहीं करेगी, या ये अब मुल्क चल पड़े और कितने तक चल पड़े, कोई उसकी हतमी बात नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास कोई स्टेबल निज़ाम है ही नहीं। ये टाइम पूरा करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको।